नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे आधुनिक राजनीति विज्ञान की क्या खास विशेषताएं हैं, उसके क्या लक्षण हैं। मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस के कुछ खास जो मुख्य प्रवृत्तियां उभर कर आई, विशेषकर द्वितीय महायुद्ध के बाद, उसका अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने आधुनिक दृष्टिकोण के अर्थ परिभाषा के आधार पर विद्वान किस तरह से आधुनिक राजनीति विज्ञान को नए रूप में परिभाषित करने लगे, उसके साथ आधुनिक राजनीति विज्ञान के आधुनिक इस दृष्टिकोण में विषय क्षेत्र में क्या परिवर्तन आया, उसमें क्या नए आयाम जुड़े, उन चीज़ों का हमने अध्ययन किया। आज हम आधुनिक राजनीति विज्ञान का जो दृष्टिकोण है, उसके क्या खास विशेषताएं हैं, क्या लक्षण हैं, क्या मुख्य प्रवृत्तियां हैं, उनके बारे में बात करेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था कि द्वितीय महायुद्ध के बाद की जो परिस्थितियां हैं, उन्होंने राजनीति विज्ञान विषय में काफ़ी आमूलचूल परिवर्तन कर दिया और विशेषकर व्यवहारवादी क्रांति के परिणाम स्वरूप विषय की जो चिंतन यात्रा है, विकास यात्रा है, उसमें भारी परिवर्तन उसमें आया। और उसका कारण ये था कि जो विभिन्न विषयों के एक्सपर्ट थे, चाहे वो अर्थशास्त्री हों, समाजशास्त्री हों, वो उनको सरकारी विभागों के द्वारा सलाह मशवरा के लिए निमंत्रण दिया जाता था। निर्णय प्रक्रियाओं में उनकी सक्रिय भूमिका होती थी, लेकिन राजनीतिकों, प्रशासकों द्वारा राजनीति शास्त्रियों से कोई विशेष सहायता की अपेक्षा नहीं की जाती थी। इस तरह से अन्य समाज विज्ञानों की तुलना में राजनीति विज्ञान के पिछड़े जाने की एक भावना अमेरिकन राजनीति शास्त्रियों को मन में गहराई से प्रवेश किया और उन्होंने निश्चय किया कि द्वितीय महायुद्ध के बाद जब परिस्थितियां सामान्य होंगी, तो उस शैक्षणिक जीवन में जब वो वापस लौटेंगे तो अपने विषय को एक नया रूप दें, ताकि वो औपचारिक संस्थात्मक अध्ययन करने वाला ना रह जाए, बल्कि एक ऐसा अध्ययन हो जिसमें व्यवस्थित वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सके, यथार्थपरक अध्ययन किया जा सके। व्यवहारिक राजनीति और यथार्थ राजनीति में कौन सी ऐसे फैक्टर्स काम करते हैं, उनका भी इसमें अध्ययन किया जाए। तो उसके आधार पर कुछ नई प्रवृत्तियां आई, जिनको हमने इन बिंदुओं के आधार पर उनका अध्ययन कर सकते हैं। तो एक खास जो विशेषता है आधुनिक राजनीति विज्ञान की, वो है अध्ययन क्षेत्र में परिवर्तन आया, गुणात्मक परिवर्तन इसमें आया। परंपरागत दृष्टिकोण में हम देखते हैं कि उसमें राज्य सरकार और उससे संबंधित जो राजनीतिक संस्थाएं, उनके अध्ययन पर ही जोर दिया जाता था, लेकिन आधुनिक राजनीति विज्ञान इस परंपरागत अध्ययन क्षेत्र को अपने लिए पर्याप्त मानता था और उसमें कुछ नए विस्तार, कुछ नए आयाम उसमें जोड़ना चाहता था। तो परंपरागत दृष्टिकोण से आधुनिक राजनीति विज्ञान की इस विशेषता को अध्ययन मुक्तता कहा जाता है। और आधुनिक राजनीति विज्ञान के अनुसार इसकी मुख्य अध्ययन विषय वस्तु जो है वो राजनीति है, और राजनीति से उनका अर्थ है कि वे समस्त क्रियाएं, कार्य जो सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करते हैं, भले ही प्रत्यक्ष रूप से समाज के शिक्षा जगत, आर्थिक जगत, धार्मिक क्षेत्र में घटित हो रही हों। आधुनिक राजनीति विज्ञान ने अपना जो विस्तार है वो छात्र राजनीति, श्रमिक राजनीति, धार्मिक राजनीति, नस्लीय राजनीति, क्षेत्रवादी राजनीति, भाषाई राजनीति इत्यादि का तक अपने आप को विस्तृत कर दिया। और कहने का मतलब है कि ऐसी सभी कार्य, क्रियाएं, घटनाएं को विषय क्षेत्र में शामिल कर दिया गया जो सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती हैं। तो इस तरह से राजनीति विज्ञान ने अपनी परंपरागत सीमाएं छोड़ दी और अध्ययन विषय का विस्तार कर दिया। दूसरा है वैज्ञानिकता या वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल दिया जाने लगा। अब वे
आधुनिक राजनीति विज्ञानी राजनीतिक घटनाओं तथ्यों को वैज्ञानिकता की कसौटी पर जांच करने लगे और प्राकृतिक विज्ञानों और अन्य समाज विज्ञानों के अध्ययन में जो नई नई तकनीक थी उनका राजनीति विज्ञान में प्रयोग किया जाने लगा। इस दृष्टि से ये जो आधुनिक राजनीति विज्ञानी थे उन्होंने राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों के इस्तेमाल को आवश्यक माना और नई नई पद्धतियों को अपने विषय क्षेत्र में अप्लाई करने लगे। इसके अलावा आधुनिक परिप्रेक्ष्य की एक और खास विशेषता है, वो है मूल्य निरपेक्ष यथार्थवादी अध्ययन। आधुनिक राजनीति विज्ञान मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल देता है, क्योंकि ये अपने विषय में सुसंगतता, सटीकता और यथार्थपरक अध्ययन करना चाहते थे। तो इसमें जो अध्येता है, शोधकर्ता है, उसकी अपनी नैतिकता, भावना, इच्छाएं, इनका कोई स्थान नहीं है और ये उन्हीं घटनाओं को, तथ्यों को अपने अध्ययन का विषय बनाते हैं जिन्हें या तो देखा जा सकता है, भविष्य में देखा जा सकता है, जिनका अनुभविक सत्यापन, प्रमाणीकरण किया जा सकता हो। तो अब ये आधुनिक जो राजनीति विज्ञानी हैं वो मूल्य निरपेक्ष यथार्थवादी अध्ययन पर जोर देने लगे। एक है अनुभवात्मक और व्यवहारवाद के अध्ययन पर, व्यवहारवादी अध्ययन पर जोर दिया जाने लगा। आधुनिक जो राजनीति विज्ञान है वो यथार्थवादी है और व्यवहारवादी दृष्टिकोण के अपनाने पर बल देता है। जहाँ हमने परंपरागत राजनीति विज्ञान में देखा कि अध्ययन का जो केंद्रीय विषय है वो संस्था है, व्यवहारवाद व्यक्ति, समूह और व्यक्ति व्यवहार पर बल देता है। परंपरावादी जो हैं वो संस्थाओं के कानूनी पक्ष, उसके आदर्श रूप का अध्ययन करते हैं, जबकि जो ये व्यवहारवादी विद्वान हैं ये राजनीतिक प्रक्रियाओं के अध्ययन पर जोर देते हैं और वैज्ञानिक बनाने की कोशिश करते हैं उस अध्ययन को। परंपरागत राजनीति विज्ञानी जो हैं वो एम्पेरिकल अप्रोच को नहीं अपनाते, वो मूल्यवादी दृष्टिकोण रखते हैं, चिंतन मूलक पद्धति को अपनाते हैं। लेकिन आधुनिक राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक दृष्टि है और चिंतन मूलक पद्धति के स्थान पर अनुभव मूलक पद्धति, एम्पेरिकल मेथड को अपनाना शुरू कर दिया। तो ये खास विशेषता इसकी है। इसके अलावा अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, आधुनिक राजनीति विज्ञान के जो समर्थक हैं उनका ये मानना है कि इस विषय के अध्ययन में मुख्य रूप से व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार आता है और ऐसी अनेक गैर राजनीतिक मान्यताओं से भी वो प्रभावित होता है जिसका संबंध अन्य समाज विज्ञानों से होता है। तो व्यक्ति के संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए ज़रूरी है कि अपने विषय का, अर्थात राजनीति विज्ञान का अन्य जो विषय हैं, अनुशासन हैं, उनसे सहयोग प्राप्त किया जाए। तो इस तरह से आधुनिक राजनीति विज्ञान के समर्थक इस विषय अर्थात अनुशासन का अन्य अनुशासनों के मध्य घनिष्ठ संबंध आवश्यक मानते हैं और जब अपने विषय का अन्य समाज विज्ञानों के संदर्भ में अध्ययन जो किया जाता है उसको हम अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण कहते हैं। तो ये आधुनिक राजनीति विज्ञानी जो हैं वो अपने अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण के आधार पर उन्होंने राजनीति विज्ञान को एक विशिष्टता प्रदान की है। ये आधुनिक राजनीति विज्ञान की खास विशेषता, खास लक्षण है और या मुख्य प्रवृत्तियां हैं जिसके आधार पर आधुनिक राजनीति विज्ञान का एक नया रूप हमारे सामने आता है। अब हम बात करेंगे कि राजनीति विज्ञान के जो दृष्टिकोण हैं, परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण, उनके बीच में क्या खास अंतर है
जिससे और क्लियर हो जाए कि हमारे जो विषय की विकास यात्रा है उसमें क्या क्या नए आयाम जुड़े परंपरागत से आधुनिक राजनीति विज्ञान के संदर्भ में। तो ऐसी तो कोई डेडलाइन या सीमा रेखा तो नहीं खींची जा सकती कि भाई यहाँ परंपरागत राजनीति विज्ञान ख़त्म हुआ और यहाँ आधुनिक दृष्टिकोण शुरू हो गया। इसमें कुछ डेवलपमेंट हुए जिनके आधार पर कुछ समय तक परंपरागत और आधुनिक प्रवृत्तियाँ साथ साथ चली और विशेषकर द्वितीय महायुद्ध के बाद विषय में आमूलचूल परिवर्तन हुआ व्यवहारवादी क्रांति के परिणाम स्वरूप। और क्रिकपैट्रिक ने लिखा भी है कि असंतोष ने क्षोभ को जन्म दिया, क्षोभ के परिणाम स्वरूप विषय क्षेत्र में परिवर्तन आया। तो उसमें परंपरागत दृष्टिकोण के जो मुख्य प्रतिपादक थे वो गेटल, गार्नर, गिलक्राइस्ट, पोलाक, लिकाक इत्यादि थे। आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थकों की यदि बात करें तो उसमें कैटलिन है, लासवेल है, रॉबर्ट डहाल हैं। तो ये विद्वान हैं और तमाम व्यवहारवादियों को आप इसमें जोड़ सकते हैं। तो उनके दृष्टिकोण विचारों के में जो अंतर आया है उसके आधार पर हम अंतर करेंगे इसमें। तो एक तो है काल का अंतर, ये सामान्य सा अंतर है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में जो परंपरागत दृष्टिकोण है वो द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व जो रहा है वो चिंतन परंपरागत राजनीति विज्ञान मान सकते हैं उसमें। और द्वितीय महायुद्ध के बाद स्पष्ट रूप से आधुनिक दृष्टिकोण का विकास हुआ। तो ये काल का अंतर है। दूसरा है राजनीति विज्ञान की परिभाषा के संदर्भ में अंतर। जहाँ हम परंपरागत राजनीति विज्ञानियों की जो परिभाषाएं देखें, चाहे वो गार्नर की हो, चाहे ब्लंट्सली की हो, लिकाक की हो, सीले की हो, गिलक्रिस्ट को, पाल जेनेट की हो, उसमें यही स्वर निकल के आता है कि वो परंपरागत जो राजनीति विज्ञानी हैं वो राज्य सरकार का अध्ययन करने वाला विज्ञान उसको मानते हैं। गार्नर तो कहता है कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। लेकिन जब हम आधुनिक व्यवहारवादी राजनीतिक विद्वानों की परिभाषाएं देखते हैं तो उसमें उनकी विषय वस्तु जो है वो राज्य सरकार न होकर मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार हो जाता है। आधुनिक राजनीति विज्ञानियों की परिभाषा में उसको शक्ति का विज्ञान कहते हैं। जैसे कैटलिन तो उसको शक्ति का ही विज्ञान कहता है, नियंत्रित के अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा जाता है। लासवेल ने परिभाषा दी है कि राजनीति उसे कहते हैं कौन क्या कब कैसे प्राप्त करता है। तो ये एक नया अप्रोच सामने आता है और इस तरह से हम लासवेल और कैप्लान की जो परिभाषा है पूर्व की कक्षा में हमने स्पष्ट किया था, उसमें उन्होंने कहा है कि एक अनुभवी खोज के रूप में राजनीति विज्ञान शक्ति के निर्धारण और सहभागिता का अध्ययन करता है, ये लासवेल और कैप्लान ने कहा। तो कहने का मतलब ये है कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा में भी परिवर्तन आ जाता है। इसी तरह से विषय के क्षेत्र में भी अंतर है। जहाँ हम परंपरागत राजनीति विज्ञान में देखते हैं तो राज्य के सर्वकालिक अध्ययन, अर्थात राज्य भूतकाल में कैसा था, वर्तमान में कैसा है, भविष्य में कैसा होना चाहिए, सरकार का गठन, उसके अंग और विभिन्न कार्यों का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो कहने का मतलब परंपरागत जो राजनीति विज्ञान है उसमें संस्थात्मक अध्ययन पर बल देते हैं, लेकिन आधुनिक जो दृष्टिकोण के विद्वान हैं वे संस्थाओं का नहीं बल्कि प्रक्रियाओं के अध्ययन पर बल देते हैं। आर्थर बेंटले तो परंपरागत राजनीति विज्ञान का कड़ा आलोचक है और वो कहता है कि ये तो बंजर, औपचारिकतापूर्ण, प्राणहीन, बंध्या, स्थैतिक अध्ययन है। आधुनिक राजनीतिक जो विचारक हैं वो विषय को यथार्थवादी अध्ययन पर बल देते हैं, शक्ति के वास्तविक केंद्रों की खोज करने पर जोर देते हैं। प्रकृति की जहाँ तक बात है तो परंपरागत राजनीति विचारकों में ऐसे अनेक विचारक हैं जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी नहीं मानते हैं। बकल तो ये कहते हैं कि ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानना तो दूर, ये तो कलाओं में सबसे पिछड़ी कला है। और दूसरी तरफ आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक जो हैं राजनीति विज्ञान को पूर्ण विज्ञान बनाने के पक्ष में, और व्यवहारवादियों की तो इसी बात की
होड़ थी कि राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक तकनीक और ऐसी प्रविधियों का प्रयोग किया जाए जिसका सटीक, सुसंगत और प्रामाणिक अध्ययन किया जा सके राजनीति का। इसी प्रकार अध्ययन पद्धतियों के संबंध में भी अंतर है। जहाँ हम परंपरागत राजनीति विज्ञान में देखते हैं तो वहाँ ऐतिहासिक, दार्शनिक, तुलनात्मक, कानूनी पद्धतियों का अध्ययन का सहारा लिया जाता है। लेकिन आधुनिक राजनीति विज्ञानी जो हैं, आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों के ऊपर जोर देते हैं, जिसमें सांख्यिकीय पद्धति, अनुभविक पद्धति, व्यवस्था विश्लेषण पद्धति, अंत अनुशासनात्मक दृष्टिकोण इत्यादि को अपनाने पर अधिक जोर देते हैं। परंपरागत जो पद्धति थी वो चिंतन मूलक पद्धति थी। आधुनिक जो पद्धतियां हैं वो अनुभवात्मक पद्धतियां हैं। तो ये पद्धतियों का अंतर है। इसी प्रकार मूल्य संबंधी अंतर है। जहाँ परंपरागत राजनीतिक विचारक हैं वो मूल्यों में आस्था रखते हैं, वे आदर्श और नैतिकता में विश्वास रखते हैं और तर्क और कल्पना पर आधारित आदर्शात्मक अध्ययन करते हैं, चाहे प्लेटो के आदर्श राज्य की बात हो या दूसरे विद्वानों परंपरागत राजनीति विज्ञानियों की बात हो। दूसरी तरफ जो आधुनिक राजनीति विज्ञानी हैं वो व्यवहारवादी विश्लेषण पर बल देते हैं, मूल्य निरपेक्ष अध्ययन का दावा करते हैं वो कि एक राजनीति वैज्ञानिक को अपनी नैतिक भावनाओं, मूल्यों, आदर्शों, पक्षपातों से दूर रह कर के तथ्यों के आधार पर वैज्ञानिक अनुसंधान करना चाहिए, उसे मूल्य निरपेक्ष, तटस्थ रहना चाहिए। कानूनी और औपचारिक अध्ययन का अंतर, ये हम इसको पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि परंपरागत जो अध्ययन है वो संस्थाओं का मुख्य रूप से कानूनी, वैधानिक, औपचारिक अध्ययन पर बल देते हैं। लेकिन आधुनिक जो दृष्टिकोण है उसमें संस्थाओं का अध्ययन प्रक्रियाओं और उसके प्रभाव के प्रसंग में किया जाता है, यथार्थवादी अध्ययन पर बल दिया जाता है। और एक अंतर है उद्देश्य के संबंध का अंतर। परंपरागत राजनीति विज्ञानी जो हैं, राजनीति विज्ञान का उद्देश्य श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना है और व्यक्ति के श्रेष्ठ जीवन के मार्ग को प्रशस्त करना है। लेकिन इसके विपरीत जो आधुनिक राजनीति विज्ञानी हैं, व्यवहारवादी विचारक हैं, वो ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान का उद्देश्य जो है वो ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करना है। वे प्रविधियों पर अधिक जोर देते हैं और सार्थक की उपेक्षा करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में ये कुछ बुनियादी अंतर हैं। इस टॉपिक पर परीक्षा की दृष्टि से कई बार तो सीधे पूछ लिया जाता है कि परंपरागत अर्थ परिभाषा क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए, और कई बार इसको इस रूप में पूछा जाता है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान का आधुनिक राजनीति विज्ञान का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए और आधुनिक राजनीति विज्ञान की क्या खास विशेषताएं हैं, यानी विषय में क्या परिवर्तन आए। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बनता है। तो परीक्षा की दृष्टि से छोटे और बड़े क्वेश्चन के लिहाज से टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।